नमस्कार। आज हम सरकार के कुछ हालिया अहम फैसलों पर एक नज़र डाल रहे हैं। ये वो फैसले हैं जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए हैं। जी हाँ, 3 काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हाँ, 3 बड़े फैसले हैं। एक तो है पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसके लिए 24,000 करोड़ हैं। बिल्कुल। फिर हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी, उसके लिए 27,000 करोड़। जी। और एक तीसरा है राष्ट्रीय बीज निगम यानी एनएससी इंडिया लिमिटेड को लेकर। वो अब रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहा है 7,000 करोड़ के निवेश के साथ। हाँ, ये तीसरा वाला काफी दिलचस्प है वैसे। हाँ है तो चलिए जरा समझते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। जी। शुरुआत कृषि वाली योजना से करते हैं। हाँ बिल्कुल, पीएम धन धान्य कृषि योजना। देखिए, 24,000 करोड़ का आवंटन अपने आप में दिखाता है कि ये कितनी अहम है। और फोकस जैसा नाम से लग रहा है किसानों पर है, उनके जीवन में बदलाव लाने पर। जी, उद्देश्य तो यही बताया गया है, पर इसमें जो तरीका है ना, वो थोड़ा अलग है। अच्छा, कैसे? इसमें मतलब पूरे देश में नहीं, बल्कि 100 ऐसे जिलों को चुना जाएगा जो कृषि में पिछड़े हुए हैं। 100 जिले किस आधार पर चुनेंगे? हाँ, 100 जिले। इसके लिए कुछ पैमाने तय किए गए हैं, जैसे वहाँ उत्पादकता कैसी है, सिंचाई कितनी है, इस तरह के 3 पैमाने हैं। और एक खास बात यह है कि हर राज्य से कम एक जिला तो होगा ही। अच्छा, ताकि कोई राज्य छूटे ना। ठीक है, पर इन जिलों में होगा क्या अलग? मतलब सिर्फ पैसा जाएगा या? नहीं, यहीं पर वो कन्वर्जेंस वाली बात आती है, समन्वय। कन्वर्जेंस जी। मतलब ये है कि इन 100 जिलों में 11 अलग-अलग मंत्रालयों की करीब 36 योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा। 11 मंत्रालय, 36 योजनाएं। जी हाँ, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, ऐसे कई विभाग मिलकर काम करेंगे। अच्छा, ताकि योजनाओं का असर ज्यादा होगा ना? बिल्कुल, डुप्लीकेशन ना हो और एक होलिस्टिक मतलब समग्र विकास हो सके कृषि का उन जिलों में। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर 11 मंत्रालयों में तालमेल बिठाना ये तो मुश्किल काम होगा। चुनौती तो है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है। कहाँ? वो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम था ना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। हाँ, सुना है। ये मॉडल उसी से प्रेरित है। वहाँ भी पिछड़े जिलों पर फोकस था और कई विभागों ने मिलकर काम किया था, और उसको तो वर्ल्ड बैंक, यूएन ने भी सराहा था। अच्छा, तो ये उसी की तर्ज पर है, पर सिर्फ कृषि पर फोकस करके। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की सोच है इसके पीछे। समझ गया। तो ये तो हुई कृषि योजना की बात। अब जरा ऊर्जा वाले फैसलों पर आते हैं। जी। पहला, हरित ऊर्जा के लिए 27,000 करोड़ रुपए। ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, भारत के अपने जलवायु परिवर्तन को लेकर लक्ष्य हैं, जिन्हें पंचामृत लक्ष्य भी कहते हैं। हाँ, और हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा भी देखनी है। बिल्कुल। तो ये निवेश उस दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको बढ़ावा मिलेगा। हो सकता है ग्रिड को भी बेहतर बनाने पर खर्च हो, ताकि जो बिजली बने वो आसानी से इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सरकार क्लीन एनर्जी को लेकर गंभीर है। सही है। अब वो तीसरा फैसला, हाँ, राष्ट्रीय बीज निगम वाला, 7,000 करोड़ रुपए नवीकरणीय ऊर्जा में। ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ, ये वाकई थोड़ा हटके है। एक बीज बनाने वाली कंपनी ऊर्जा में क्यों आ रही है? हाँ, वही, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक तो ये हो सकता है कि जो सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयूज, वो अब अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमा रही हों, डाइवर्सिफिकेशन जिसे कहते हैं। अच्छा। दूसरा, एनएससी के पास शायद देश भर में काफी जमीन हो सकती है, बीज फार्म वगैरह। हाँ, हो सकती है। तो उस जमीन का इस्तेमाल सोलर प्लांट या पवन चक्की लगाने में हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि वो अपने इस्तेमाल के लिए ही बिजली बना रहे हो, जैसे फार्म पर सोलर पंप लगाने के लिए। हाँ, ये भी एक संभावना है। खुद के लिए स्वच्छ ऊर्जा, ये दिखाता है कि अब ऊर्जा का क्षेत्र कितना बदल रहा है। अलग अलग कंपनियां भी इसमें आ रही हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये 3 फैसले क्या दिखा रहे हैं? एक तरफ कृषि में बिल्कुल लक्षित विकास, हाँ, वो भी पिछड़े जिलों में और एकीकृत तरीके से। दूसरी तरफ हरित ऊर्जा को जोरदार बढ़ावा।